नमस्कार फ्रेंड, ऑनलाइन विद्या में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग अभी फिजिक्स का कर रहे हैं क्वेश्चन, जो आज सेकेंड क्लास है। तो चलिए सेकेंड क्लास का आज पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। कोई गाड़ी मौसम में है तो उसमें जो यात्री बैठे हुए हैं तो उस यात्री में कौन सी ऊर्जा होंगे। तो जो भी यात्री गाड़ी में हैं तो गाड़ी को जो स्पर्श करता है जिस अंग ने, वे गति में आते हैं, और जो अंग स्पर्श नहीं करते हैं गाड़ी को तो वे विराम अवस्था में रहते हैं। तो ऐसे हाल में तो यात्रियों में गतिज एवं स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि जब किसी गतिमान पिंड की गति दुगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी वो परिवर्तित रही। दूरी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और कहता है यदि कोई भी गतिमान पिंड की गति को दुगुना कर दिया जाए। तो कोई भी गतिमान पिंड अगर है उसकी गति को दुगुना जब कर दिया जाता है तो उसका समय जो होता है वह आधी हो जाता है। तो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा दोस्त, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है, जो कि हम फर्स्ट क्लास में व्याख्या में इसके बारे में पढ़ चुके थे। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से जो परिभाषा मिलता है वह हमारा बल है। यानी बल की परिभाषा जो है न्यूटन के प्रथम नियम से मिलता है, और न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम लोग जड़त्व का भी नियम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है हमारा कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। तो अभी हम लोग व्याख्या में तुरंत समझे हैं कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। तो न्यूटन का जो है प्रथम नियम, उसी से बल की परिभाषा मिला है, और फर्स्ट नियम को ही हम लोग जो है जड़त्व का नियम कहते हैं। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। यानी एक वस्तु का जो जड़त्व है वह किसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये जो आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ये द्रव्यमान पर निर्भर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। यानी विभवांतर मापने के लिए हम लोग कौन सी युक्ति का उपयोग करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो है बोल्ट मापी। बोल्ट मापी से हम लोग विभवांतर को मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है। तो एंगस्ट्रम में हम लोग क्या मापते हैं, जो ऑप्शन आपका है ए में आवृत्ति, बी में तरंगदैर्घ्य, सी में है आवर्तकाल, और डी में आपका है समय। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। हम लोग एंगस्ट्रम में जो मापते हैं वह तरंगदैर्घ्य को मापते हैं। तरंगदैर्घ्य मापने का जो है ये मापक है एंगस्ट्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि टाइकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। यानी टाइकोमीटर से क्या मापा जाता है। तो टाइकोमीटर से जो मापने का यह एक उपकरण है
ये हमारा होता है ये चाल जो होता है उसको हम लोग टाइकोमीटर से मापते हैं चाल को। जो ये सर्कुलर होता है, ये वृत्तीय गति में की गति को मापने के लिए चाल का प्रयोग, ये टाइकोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका देखिए, नेक्स्ट है आपका एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। यानी एनीमोमीटर का जो उपयोग किया जाता है वह किसको मापने में किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए में पवन की दिशा, बी में आपका पवन का वेग, सी में आपका पवन की दाव और डी में आपका है पवन की गति एवं बल। तो एनीमोमीटर का उपयोग जो किया जाता है वह पवन का वेग को मापने में किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ये जो आपका ऑप्शन 4 दिया हुआ है, तो इसमें देखना है कि कौन से युग्म है जिसमें दोनों का विमीय सूत्र समान नहीं है, बाकी सब का समान होगा। तो किसका समान नहीं है वह देखना है हमको। तो इसमें जो है आपका बल एवं दाब का जो है ये विमीय सूत्र दोनों का भिन्न भिन्न है, और ऑप्शन नंबर मेरा ए ही सही हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो भी हमारा है बी में जो है आपका कार्य एवं ऊर्जा दोनों का बीमो जो होता है वह सेम होता है। सी में आपका आवेग एवं संवेग इन दोनों का भी जो बीमो होता है वह सेम होता है। और डी में आपका भार एवं बल, इसका भी जो बीमो होता है दोनों का सेम होता है। इसमें पूछता था किसका समान सूत्र नहीं होता है, तो बल एवं दाब का जो है समान सूत्र नहीं होता है, क्योंकि बल का जो बीमो है आपका वह होता है बल का जो है बीमो आपका हो जाता है ML/T-2 हो जाता है। और आपका दाब जो है दाब का जो बीमो होता है आपका वह होता है ML-1T-2 हो जाता है। तो ये दोनों बीमो भिन्न भिन्न है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर राशि है? यानी कौन जो है इसमें एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी जो है सदिश राशि, ये कौन है निम्नलिखित में से? देखिए इसमें आप जल्दी से आंसर कीजिए। तो इसमें वेक्टर देखना है आपको, यानी सदिश राशि। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बल जो है यह एक सदिश राशि है, बाकी सारा जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा ए नंबर बल जो है ये हमारी सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि सदिश राशि है, फिर आपका आ गया है यानी वेक्टर क्वांटिटी खोज रहा है कि इसमें कौन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दाब जो है ये हमारा अदिश राशि है, धारा भी अदिश राशि है, शक्ति भी अदिश राशि है। तो हमारा जो सदिश राशि यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी है कोणीय संवेग जो है यह एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इसमें देखना कौन सदिश राशि नहीं यानी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब अदिश राशि ये खोजने के लिए बोल रहा है। तो अदिश राशि इसमें देखिए कौन है, तो संवेग जो है ये आपका सदिश राशि है, वेग भी आपका सदिश राशि है और कोणीय वेग भी आपका सदिश राशि है। तो इनमें कौन सदिश राशि नहीं है बोल रहा है, तो आपका जो है डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे द्रव्यमान, जो कि यह आपका अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है। कभी भी जो है सदिश राशि का परिमाण
कभी नहीं हो सकता जो बोल रहा है इसमें, तो कभी भी इसका निगेटिव नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि ओदिश राशि कौन है। इसमें देखना है कि ओदिश राशि कौन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है आपका ऊर्जा। ऊर्जा ये जो है ओदिश राशि है, क्योंकि बल, आघूर्ण, संवेग ये दोनों आपका सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज है। तो हमको ओदिश राशि बोला है, तो ओदिश राशि क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऊर्जा, दाब ये सभी जो हैं ओदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि ओदिश एक परमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है। तो ओदिश राशि में जो है परिमाण होता है लेकिन उसमें दिशा नहीं होता है, उसे हम लोग ओदिश राशि कहते हैं। तो इसमें दिशा हो जाएंगे, यानी दिशा जो है नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है। पृथ्वी जो है वायुमंडल को कैसे पकड़ के रहता है। तो पृथ्वी जो है वायुमंडल को गुरुत्वाकर्षण की तरह जो है पकड़ के रहता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है गुरुत्वाकर्षण से, गुरुत्वाकर्षण से जो है पृथ्वी वायुमंडल को पकड़ के रहता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वह है कि एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा। तो एक लड़का का जो भार है वह पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका कहता है चंद्रमा पर कितना हो जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है चंद्रमा पर जो भार है पृथ्वी का वह 1/6 होता है। तो 1/6 होता है, तो पृथ्वी पर जो इसका वजन है वह कितना है, 600 न्यूटन है। तो 600 न्यूटन का 1/6 जो भाग होगा वह चंद्रमा पर भार होगा। तो चलिए देखिए चंद्रमा पर भार जो इसका हो जाएंगे आपका चंद्रमा पर भार पर जो भार होंगे ये 600 का 1/6 भाग हो जाएंगे। तो ये 6 से 600 को कटा दीजिए, तो ये आपका 100 बार में कट गया। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे आपका 100 न्यूटन हो जाएंगे आंसर। तो 100 न्यूटन देखिए आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका डी में है। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, 100 न्यूटन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है। तो कोई भी वस्तु जो है अधिकतम भारशील कब हो जाता है। तो वह कोई भी वस्तु जो है अधिकतम भारशील होगा वह हमेशा निर्वात में होता है। निर्वात में हमेशा भारशील सबसे अधिक होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है निर्वात, ये आपका आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहते हैं पृथ्वी की त्रिज्या को, रेडियस को अगर 1% निगेटिव कर दिया जाता है तो उसका जो है आपका जी पर जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जी पर जो इफेक्ट पड़ता है आपका वह जो है मान उसका हमेशा बढ़ जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या अगर 1% घटा दिया जाएगा तो जी पर जो प्रभाव पड़ेगा वह बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन ये 20 क्वेश्चन था और ये 20 क्वेश्चन आपका करा दिया गया। तो इसमें आपका जो भी करेक्ट हुआ है और आपका रॉन्ग हुआ है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।